I love about the whole serial, if you talk about, because obviously अब तो खत्म हो गया, but the topics are very good. And you know, these are topics which I feel that we need to talk about, because you know, कफील का जो वो है ना कि एक साइड भी है और दूसरी साइड भी है. I think it was very well woven. सिर्फ I think सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये थी कि जो दूसरी फैमिली आई है वो अगर हम शुरू से उनको लेते हुए आते और साथ साथ इनकी कहानियाँ चलती और उन दोनों फैमिलीज़ को जोड़ देते किसी तरीके से, आई थिंक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता. बिकॉज अगर आपने देखा शादी पे नहीं बुलाया उनको, क्यों? दे वो सो क्लोज, और इतनी ये इनकी यू नो वो क्या कहते हैं, शी यूज्ड टू गो टू दैट हाउस फॉर एवरी स्मॉल थिंग्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो. लेकिन आपने शादी पे ही नहीं बुलाया उनको. वो डिस्कनेक्ट मुझे थोड़ा सा लास्ट एपिसोड्स की मैं बात कर रही हूँ, बट अदरवाइज बट आई थिंक द टॉपिक्स ऑफ फैंटास्टिक के एक टॉक्सिक मैरिज में आपको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क में. बिकॉज इन टॉक्सिक मैरिज में रह के जो चीज़ हम भूल जाते हैं कि उसका इफ़ेक्ट हमारे बच्चों पे क्या होता है, और उनकी जो तरबियत हो रही होती है उस वक़्त, उसका आगे जाके क्या इफ़ेक्ट होगा. दूसरा, शुड एन ओल्डर वुमन गेट मैरिड? आई थिंक फैंटास्टिक, वाई शुडंट शी? और उन्होंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं और सब कुछ, और इसमें आई थिंक ये उस एज पे भी, चलो अगर आप कहते 80s की होती तो आप कह भी सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी एज हो, वाई शुड यू स्टॉप अनदर पर्सनस हैप्पीनेस. और उसमें मुझे भाई के साथ जो सीन था माँ का, वो मुझे बहुत, उसमें जो बातें हुई हैं, जो भाई ने बातें की हैं, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा, बहुत इंटेलिजेंट, एंड इट वाज वेरी, एंड ही डिड अ लवली जॉब. आई थिंक हिज परफॉर्मेंस वाज आल्सो फेयर. जो ज़ेबा के भाई थे, ज़ेबा के भाई ने बहुत, बिकॉज फिर फॉलिंग इन लव इज़ नॉट अ फेरी टेल. वो जो दनीन का जो पूरा था, अब उसका तो फियर यही था ना कि आएगी तो इस घर में, उसकी तो वो तो उसने तो रियलिटी देखी है लाइफ की, उस बच्ची ने नहीं देखी. ये है कि वो कम्युनिकेट कर सकता था लेकिन वो ना मानती. आई डोंट थिंक वो इतना, शी वाज सो मच इन लव विद दिस मैन कि वो ना मानती. बट आई थिंक अगेन दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग टू से कि जब आप, व्हेन यू डू फॉल इन लव, और ये यंग एज में होता है, आप दिल और दिमाग को साथ रखें. अगर ये दोनों चीज़ आपके साथ हैं तो यू कैन मेक द राइट डिसीजन, इवन इफ इट मीन्स कि आप शादी ना करें. इट इज़ बेटर नॉट टू देन टू गेट इन टू इट एंड देन स्पॉइल your life, your children's life, and everyone's life. So I thought these were, and I give the writer, I would give full thumbs up for just addressing these topics and addressing them so beautifully. Did I enjoy these last 2 episodes? I felt थोड़ी सी repetition थी, there were problem, 1-2 issues थे, but overall loved it. माशाल्लाह. Yes, you have 50 बच्चे हैं, 2-3 मियाँ हैं. अच्छा, 2-3 मियाँ. काट दे. Okay, I had a huge issue with the way वर्दा की फैमिली उसको एकदम से ट्रीट करना शुरू कर रही है. बिल्कुल आपने जो बात की थी बिल्कुल सही कही थी, लेकिन वो कहीं भी क्लियर नहीं हुई वो बात. हाँ, वो डालनी चाहिए थी. वो डालनी चाहिए थी कि अगर आप, अच्छा, और देखिए जो भी है तो बेटी ना आपकी, आप इतना इग्नोर नहीं करेंगे जितना इन्होंने, मीनिंग उसको खुदे लाइन पे लगा दिया ना कि खाना भी खुद खाओ सब. सॉरी, माय हैंड्स आर वेरी डार्क. एनीवे, मस्ट बी मेकअप. सो शर्ट का कलर लगा, बात करते करते हेलो. सो आई हैड अ ह्यूज प्रॉब्लम विद दैट. आई थिंक वो जो साइड था, आई थिंक आइडिया बहुत अच्छा था. कौन सबसे ज़्यादा बोली है? मेड सर्वेंट, जो बिल्कुल नेचुरल नहीं है. आप एक फ्रेंड ले आती हैं अपनी, जो इसने सारा कुछ देखा होता, तो वो कह सकती थी. लेकिन एक क्या कहते हैं, आपकी जो घर की हाउस स्टाफ है, वो खड़ी होके कह रही है आप जाए ना अपने घर, ये भी नहीं है. फिर अम्मा के साथ जो बातें हो रही थी वो फिर भी मैं मान सकती हूँ, लेकिन जो बातें हो रही थी वो उस पे, the way they were talking, I thought that was the conversation that they were having, I had a problem with. Because you will tell, if someone comes to me and starts complaining about my husband or my dogs even, sorry, I'm comparing people to dogs, I would have an issue, you know. I would say कि अच्छा, okay, shut up, बहुत कह दिया तुमने, ठीक है, हाँ मैं समझ गई हूँ. लेकिन वो तो बोली जाए और वो खड़ी होकर आराम से सुनी. सो आई हैड अ ह्यूज प्रॉब्लम विद दैट.
और फिर वो गई किस बात पे, डबल रोटी के ऊपर, वहाँ जाके उसने खाना भी जो खाए, seen the thing that she was, but what I liked about it when she went there, उसका जो एक वो जो एक उसका वर्दा की जो एक स्पॉइल्ड नहीं, उसका जो एक स्पॉइल्डनेस है जो आई डोंट नो व्हाट यू से इन उर्दू, बचपना तो नहीं लेकिन हाँ उर्दू में, हाँ अच्छा उर्दू में, तो वो खत्म नहीं हुआ वो, हाँ उसके नखरे वो नखरे उसने फिर भी रखे, विच आई थॉट वाज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी नहीं चेंज होती, आप अपसेट हैं, सब कुछ हैं, आपने चीज़ें रियलाइज की, सो आई थिंक वो वर्दा की साइड से मुझे लगता है कि आना चाहिए था, जो बातें हो रही थी, बट एनीवे आई थिंक अगर सिर्फ एक कॉल डाल देते ना माँ और बाप की, हाँ उसमें वो कहते हैं कि चलो हम लोग प्लान करते हैं, और वो दोनों के डिस्कशन होता है, एक सीन होता है जिसमें माँ बिकॉज माँ कह सकती है कि वो लड़के ने इतनी मदद की, आई थिंक वो सही था, हम लोग गलत थे कहीं, हाँ, तो हाँ, दोनों माँ बात करते हैं और उसके बाद ये अपने घर में अनकंफर्टेबल करते हैं तो वो खुद ही चली जाती है। और बाप जो इतना इस लड़की के लिए करता है, इतना ज्यादा जो करता है, वो खड़ा होके ऐसी बातें करे, सो आई कुडंट अटैच माई सेल्फ, आई थिंक आर्क प्रॉपर नहीं बना, नहीं उसका बिल्कुल नहीं बना। The other thing which I felt was very nice, earlier episode में जब बेटी की शादी हो रही होती है तो और जमाल उसकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आता है, और वहाँ वो उसका मियाँ शर्त रखता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं शिरकत करूँ तो तुम खुलानामा जो है वो वापस ले दो। I thought that was very very interesting. I felt that is something that should have happened around the end. And yes, you were resolving a lot of things, but 2 episodes of convincing one woman to get married to me became a little but the thing that I liked about those convincing except the auntie, I liked about the convincing thing was every person had a different angle to it, जो बहुत अच्छा था। भाई का एक और एंगल था, सुबुक का एक और एंगल था, आंटी का एंगल भी अच्छा था, लेकिन आंटी परफॉर्मर इतनी अच्छी नहीं थी, तो उनकी परफॉर्मेंस की वजह से वो सीन इतना बोरिंग और इतना, I mean, it was like enough, and these were very long scenes, all of them. So माजरत के साथ, but I felt that वहाँ performance let you down. Maybe it was, it would have been, and then these scenes could have been shorter because basically आप एक ही चीज़ कह रहे थे बार बार. So I felt that also वो बहुत खिंच गया. सुबुक का अब्बा के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, जो उसको पूरा घर का टूर देता है कि ये देखिए ये है, which was very good, which is I think ये चीज़ again मैंने बहुत सारे ड्रामे नहीं देखे, लेकिन जितने मैंने देखे मैंने ये कभी नहीं देखा किसी ड्रामे में कि एक लड़का जो है वो इतनी सेंसिबली बात कर रहा है कि आई एम इन लव विद दिस वुमन, लेकिन मैं इसको हाउ कैन आई गिव हर व्हाट शी इज थिंकिंग दैट आई कैन गिव। आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल, that was really nice. और end में वो जो last scene था वो मुझे बहुत अच्छा लगा. That was for me the icing on the cake when they go to actually ask for the rishta, and then the performances and everything. So for me, I think and also I felt the absence of Jami one. I think उसका एक दो और अगर scenes आ जाते, because मैं समझ रही थी कि जब उसको पता चलेगा कि ये शादी कर रही है, उस वक्त मैं सोची थी कि इसके अंदर क्या कैफियत होगी, बिकॉज उसका जो इतना बड़ा ईगो है उसके साथ क्या हो रहा होगा उस वक्त, क्लोजर होना चाहिए। सो आई थिंक दैट वाज समथिंग आई मिस्ड। सो आई एम गोइंग टू गिव द राइटिंग an 8 and I'll give the direction an 8.5. यानी अगर डाइन टाइप की हो या जैसे मैं हूँ डॉक्टर बहल में, तो उसमें ना आपको थोड़ा बहुत सहारा मिलता है, लेकिन when you're just playing a straight laced character and also a character that's been through so much, और the scene again हम बार बार उसी सीन की बात करते हैं in which both these characters were there, which is सुबुक का नाम सबक होना चाहिए, सुबुक and जो सबको पढ़ना चाहिए, हाँ exactly, and what's her name, ज़ेबा, और जब वो अपनी माँ को कन्विंस कर रहा, उफ माय गॉड, आई थॉट दे वर बोथ सो वंडरफुल, लाइक आप कहीं भी फूट के नहीं रोए या ओवरली ड्रामेटिक नहीं हुए, लेकिन जो फीलिंग्स ऑडियंस को उस वक्त आपने इवोक करनी थी वो इतनी ज़्यादा इवोक हुई हैं कि यू जस्ट mesmerized by what they are saying and how they're performing. So for me, both of them, I think Ashir, for you, आपसे तो मैं मिली भी हूँ and I told you also to your face
it has been such a joy and pleasure to watch you, and I'm really looking forward to the next thing that you're going to do, because also अपने आप को de-glamorize करना. He at no point, even in the last scene, but at no point was he a glamorous hero. You know, but what a character, what a lovely human being that you portrayed. And Sanam, I loved the end. I think मुझे जामी 2 थोड़ा सा stalker लगने लगा था at one point, लेकिन he was cute. It was okay. अच्छा, and the fun part was Jami 2 and the brother, they're both young people. They were both playing older men, na? और वो आशिर के साथ जब बेटा बेटा कर रहे थे, तो that was so funny because they were almost, I have a feeling they're probably the same age. But I think very good makeup, well done. Overall पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो. It was a beautiful topic. It was beautifully done. The only problem जो हमें हुई थी वो आपको भी पता है वो क्या थी. But really nice, beautiful, beautiful, beautiful. So 10 for both of them. They were amazing. ऑडियंस की बात करेंगे जी. टोटल वोट कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 21,075 एंड कफील सनम सईद के हिस्से में 3,541, 17% बनते हैं 1.7, यानी कि थर्ड हाईएस्ट है. नॉट बैड. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 22,726 एंड आशिफ वजाहत के हिस्से में है 2,100, 9% बनते हैं 0.9 इनको मिले हैं. बट वेल डन, अमेजिंग जॉब कफील. आज फाइनली हम लास्ट रिव्यू कर रहे हैं उसका, लास्ट 2 एपिसोड का. बट व्हाट अ जर्नी, बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा रहा. और